हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूं। पहले तो बच्चों आप सभी को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। आपके माता पिता के आपके प्रति जो भी उम्मीदें हैं आप इस वर्ष उसको आप हासिल कर सको। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेगों के आधार पे ओम के नियम का सत्यापन किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों ओम का नियम क्या होता है कि जैसे मान लो कोई तार है, यदि कोई चालक है या कोई तार है और उस तार की जो भौतिक अवस्थाएं बच्चों क्या होती है, जैसे तार की लंबाई हो गया, तार का ताप हो गया या तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, ये सभी बच्चों भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो बच्चों यदि भौतिक अवस्थाओं में अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो तार के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाते हैं और उसमें जो धारा बहती है, विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। जैसे बच्चों अगर तार के सिरों के बीच विभवांतर आपने V लगाया और उसमें धारा बच्चों मान लो I बह रही है, तो V और I का जो अनुपात होगा बच्चों ये नियतांक होगा। ये क्या होगा बच्चों? नियतांक होगा। और इस नियतांक को R के द्वारा लिखा जाएगा। V/I बराबर क्या है बच्चों? ये R। तो बच्चों जहाँ R क्या है, R आप देख ही रहे हो, R नियतांक के स्थान पे यूज किया जा रहा है। और इस R को बच्चों कहते हैं तार का प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। ठीक है ना बच्चों। तो इसको बच्चों आप इस तरीके भी लिख सकते हो, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R या B समानुपाते I, B समानुपाते I। तो बच्चों ओम के नियम को आप इस तरीके भी बता सकते हो कि यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच या तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बच्चों ये बताओ, आप यहाँ देख रहे हो कि अगर V जो है I के समानुपाती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा B बढ़ेगा वैसे I बढ़ेगा, या जैसे I बढ़ा वैसे B बढ़ेगा। तो बच्चों जो इसका ग्राफ होगा बताओ इस तरीके प्राप्त होगा। ये देखो, सपोज ये आपका B हो गया, ये B हो गया और ये बच्चों क्या हो गया? I हो गया। सॉरी, ये आपका B इसको लेट कर लेते हैं और ये बच्चों I है। तो बताओ बच्चों, देखो B और I, तो जो इसका ग्राफ होगा बताओ, देख रहे हो कि अगर आप I बढ़ाओगे तो आपका ये B बढ़ेगा, या B बढ़ाओ तो I बढ़ेगा। तो उस कंडीशन बच्चों जो यहाँ पर इन दोनों का ग्राफ प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? सरल रेखा। मतलब जो ये है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है V/I बराबर R को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है ना। अब बताओ बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ में यहाँ पर V और I के बीच एंगल दे देता है और प्रतिरोध का मान पूछ लेता है। तो बताओ, अब यहाँ पर बताओ अगर थीटा देता है तो R को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपको पता है कि V/I ना, यहाँ से बताओ ये क्या होगा? ये tan थीटा। tan थीटा बराबर बच्चों क्या होगा? V/I। तो tan थीटा बराबर क्या है? यहाँ पर R है। tan थीटा बराबर क्या है बच्चों? R। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर एंगल देता है V और I के बीच तो हम एंगल के द्वारा उस तार का प्रतिरोध है निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कभी कभी बच्चों जैसे अगर दो तारों के प्रतिरोधों को कंपेयर करने के लिए एंगल देता है तो एंगल के द्वारा हम क्या करते हैं, उस तार के प्रतिरोध को निकाल लेते हैं कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है या किसका कम है। जैसे बताओ, जैसे ये है, बताओ बच्चों, जैसे ये आपका हो गया एक तार का प्रतिरोध है और दूसरा बच्चों ये हो गया ये। ठीक है ना। इस तरीके मान लो V और I के बीच ग्राफ दे दिया है, V और I। ये तार बच्चों A के लिए ग्राफ आया है और ये तार B के लिए आया है ना। तो अब ये कंडीशन दे दे कि किस तार का प्रतिरोध अधिक है या किस तार का प्रतिरोध कम है। तो आपको बच्चों स्लोप के द्वारा ये बता देना है कि स्लोप को देख के ये बताना है कि किस तार का प्रतिरोध कम है और किस तार का प्रतिरोध ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो कि तार A का जो स्लोप है बताओ ये कम है कि नहीं कम है, जबकि तार B का स्लोप क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों तार B का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इसलिए तार B का जो प्रतिरोध होगा वो अधिक होगा। तो बच्चों हम बात करते हैं कि अब ओम के नियम का सत्यापन किस तरीके से किया जाता है। देखिए आप लोग, तो बच्चों जैसे मान लेते हैं कि ये आपका तार हो गया, ये तार हो गया ये, चलो ये तार हो गया।
ओके। और ये इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गया बच्चों? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं कि एक बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं। चलो ये बैटरी के सिरे से जोड़ दिए इसको, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस। ये बच्चों बैटरी है और ये तार के सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया। आप देख रहे हो कि ये प्लस से जोड़ा गया है और ये सिरा माइनस से जोड़ा गया है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुगमन वेग के द्वारा क्या होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं ना। जैसे मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी गति करेंगे, इधर मूव करेंगे धन सिरे की ओर, ठीक है ना। और इसका जो वेग रहेगा बच्चों अनुगमन वेग होता है। तो ये चलो हो गया BD हो गया ये, ठीक है ना। अब बच्चों इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम M लेट कर लेते हैं और बच्चों इसकी लंबाई जो है वो L है। लंबाई क्या है तार की? L है। और ये माना जाता है कि तार के प्रति एकांक आयतन में, तार के प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो संख्या है N है। क्या है बच्चों? ये N। तो N क्या है? तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या माना गया बच्चों? A माना गया है। तो आपको पता है कि इस तार में जो धारा बहती है, तार में जो धारा बह रही है, सपोज क्या है, ये I है। तो I बच्चों I N A और BD, I N A BD के बीच जो रिलेशन बनता है ये बताओ, हम लिख दे रहे हैं। तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा क्या होगी बच्चों? I बराबर NEA VD। समीकरण बच्चों ये एक हो गया। ये तार में प्रवाहित धारा I बराबर NEA VD। तो जहाँ बच्चों आपको सभी पता है कौन किस को रिप्रेजेंट करता है। N जो है बच्चों तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। A जो बच्चों तार के क्रॉस सेक्शन एरिया है। और BD जो होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसी वेग को हम BD के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वही वेग हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। तो वही हमारा BD है ये। अब बच्चों हम बात करते हैं कि आप देख रहे हो कि ये सिरा हमारा धनावेशित है और ये सिरा क्या है? ऋणावेशित है। तो ये धन सिरा और ये ऋण सिरा होने के कारण इसके बीच, तार के बीच बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है जिसको वैद्युत बल कहते हैं। और इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं, देखते हैं कि पहले यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो तार के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों? E बराबर V/L। देख रहे हो ना, E बराबर क्या है? V/L, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो बल कार्य करता है वो बल क्या होता है बताओ? प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगा वैद्युत बल, लगा केवल बल भी आप लिख सकते हो, बल। बताओ बच्चों क्या होगा? F बराबर क्या होता है? QE ना। Q हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार्ज इसका E लिया जाएगा, E। तो बच्चों ये आ गया क्या? E की वैल्यू रखोगे तो EB/L। ये आपको दिख रहा है? तो बच्चों ये आपको नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर आप E की वैल्यू रखते हो तो ये EB/L हो गया ये। बच्चों अब ये बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है बच्चों और उसमें इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो A है, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण
उत्पन्न त्वरण क्या होगा बच्चों बताओ। ए बराबर एफ बाई एम न्यूटन के नियम से। अब बच्चों एफ की वैल्यू आप क्या करो कि जो एफ की वैल्यू ई वी बाई एल है वहाँ पर रख दीजिए। तो ए बराबर आपको क्या मिल गया, ये ई वी बाई एल यहाँ रखोगे तो ये ई वी बाई एम एल हो गया ये, ठीक है ना। तो अब बच्चों ये बताओ कि यदि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर बैटरी जोड़ने से पहले जो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो ऊष्मीय वेग हैं U1 U2 U3 सो ऑन ऐसे है, और बैटरी जोड़ने के बाद बच्चों आप देख रहे हो कि सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे हैं। तो जब त्वरित हो रहे हैं तो उसके वेग बदल जाएंगे, और आपको पता है कि किसी त्वरित वस्तु का जो वेग होता है वो गति के प्रथम समीकरण के अनुसार क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी। तो बच्चों यहाँ टाइम जो है श्रांतिकाल लिया जाएगा। श्रांतिकाल क्या होता है कि अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका दो क्रमागत टक्कर का जो समय होता है वही श्रांतिकाल कहलाता है। अब ये बताओ बच्चों जैसे कि जितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो श्रांतिकाल टाउ के बाद, श्रांतिकाल टाउ माना जाएगा, और टाउ के बाद उनके जो ऊष्मीय वेग होते हैं उसी ऊष्मीय वेग का जो औसत होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो ये बताओ सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, तो ये बच्चों आपका अफवाह वेग भी होता है। अफवाह वेग, ठीक है ना, या अनुगमन वेग। तो Vd बराबर बच्चों क्या होगा, ये Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन ये Vn बाई n। देख रहे हो ना, ये मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, त्वरित होने के बाद टाउ श्रांतिकाल के बाद मतलब या टी टाइम के बाद, उसी टी को हम टाउ माना जाता है। तो टाउ श्रांतिकाल के बाद उनके जो वेग हैं बच्चों V1 V2 V3 सो ऑन ये Vn है। तो इन सभी का जो औसत होता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। अब बताओ बच्चों अगर आप वैल्यू रखते हो, बताओ पहले वाले का बताओ V1 क्या होगा, U1 प्लस ए टाउ, और दूसरे का बच्चों क्या होगा U2 प्लस ए टाउ, ऐसे सो ऑन। लास्ट में बच्चों क्या होगा, ये UN प्लस ए टाउ बटे एन। तो बच्चों आप क्या करो, U1 U2 सभी को अलग कर लो, U1 प्लस U2 सो ऑन ये UN बाई एन। और देख रहे हो बच्चों ये ए टाउ प्लस ये ऐसे बच्चों n बार है ये बटे क्या है ये n। बताओ बच्चों ये क्या है कि U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन ये UN बाई n। मतलब ये क्या है कि प्रारंभ में बैटरी जोड़ने के पहले उनके जो ऊष्मीय वेग थे उसका औसत है। तो आपको पता है कि इस कंडीशन में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, और यहाँ पर जो होगा उसका ऊष्मीय वेग जो होता है वो उसका जो औसत होता है वो 0 होता है। ये बच्चों क्या होगा, ये 0 होगा। और प्लस ए टाउ को अगर आप n बार जोड़ते हैं तो ये n ए टाउ हो जाएगा बटे n से n बच्चों कैंसिल हो गया। तो ये Vd बराबर आ गया, Vd बराबर ए टाउ। देख रहे हो ना ये। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए तो बच्चों Vd बराबर ए टाउ है। तो जो ए की वैल्यू अभी यहाँ से निकाला गया था, ए की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ये Vd बराबर है ए की वैल्यू क्या थी, EV बाई एम एल, ये बाहर टाउ हो गया। अब बच्चों ये क्या करो कि Vd का मान जो समीकरण 1 है यहाँ पर आप देख रहे हो Vd है ना, तो Vd की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो बताओ बच्चों क्या आया है कि ये I बराबर NEA VD, और VD की वैल्यू क्या है EV/ml इंटू टाउ। तो बताओ बच्चों I बराबर क्या आ गया NEA EV/ml इंटू टाउ। तो बताओ बच्चों यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आपका E है और L है, ठीक। तो बताओ ये आ गया I बराबर है E बच्चों देख रहे हो ये स्क्वायर हो जाएगा ये, उसके बाद A टाउ बटे ml, और बाहर क्या हो गया बच्चों ये V हो गया। अब बताओ बच्चों अगर आप इसको V बटे I लिखते हो, V बटे I, बताओ V बटे I बराबर क्या होगा बच्चों ml बटे NE स्क्वायर A टाउ। देखो अगर B बटे I आप लिखोगे तो क्या होगा ये ml बटे NE A स्क्वायर टाउ। तो बताओ बच्चों किसी तार के निश्चित ताप पर बताओ तार का जो द्रव्यमान होगा, तार की जो लंबाई होती है, और यहाँ पर NE स्क्वायर A टाउ पूरा ये सभी बच्चों क्या होता है नियत होता है, ये सभी क्या होगा एक नियतांक होगा। तो इसको बच्चों एक नियतांक मान लिया जाता है, तो ये B बटे I बराबर इस नियतांक को R से लिखा जाता है, ये B बटे I बराबर R, और जहाँ R बराबर बच्चों होगा ये यही पूरा ये R बराबर क्या होगा ml बटे NE स्क्वायर A टाउ। देख रहे हो ना, जहाँ R बराबर क्या है ml बटे NE स्क्वायर A टाउ होता है ये। तो बच्चों इस तरीके से ओम के नियम का सत्यापन किया जाता है कि ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन किस तरीके से होता है।